क्या माहौल है इस बार? ऐसा जी अब के यहाँ कांग्रेस की वोट बढ़त में जाएगी, कुल मिला के बात तो ये कह रहे हैं हम बस। अभी तो उधर कहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आप करो कांग्रेस का बढ़त है। कैसे बढ़त है? यहाँ से बढ़त होगा ये हम कह रहे हैं। जैसे कि हमारे वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, पहले वो सपा में बसपा में जावे, वो अब के नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा क्या है अभी, कौन नेता है जिसके लिए कांग्रेस? राहुल ही है, नहीं मानो कोई कांग्रेस में फिलहाल तो राहुल सोनिया ही है। कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं? हाँ, कांग्रेस पसंद करते हैं। कांग्रेस ने सन 2% वोट आया विधानसभा में। सन 74 में कांग्रेस ने गरीब आदमी को पट्टे दिए थे, वो कांग्रेस की देन थी। अब 2024-23 है ना, 74 का बाद कब था? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, तो वो सब वो इतिहास उठाए जाते हैं, पीछे देखते नहीं। 400 विधानसभा सीट में सिर्फ 2 सीट है कांग्रेस के, एक रायबरेली लोकसभा। ये तो होता चलता रहे। मंगरौली के राम प्रसाद है, वो कई बार चुनाव हारे, बाद में उनका लड़का नरेंद्र विधायक बन गया, ये कोई बात नहीं होती। क्यों जी? अच्छा, चुनाव अचानक से कभी भी बदल जाता है। क्या भैया? हाँ जी, क्या है भट्टा परसौल का माहौल? बढ़िया माहौल है जी। अब सरकार बदली जाएगी और विकास जैसा हो रहा हो तुम देख ही रहे हो। बेरोजगारी है, विकास के नाम पे तो महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी रही है। आपके गांव में जो बुजुर्ग हैं उनको महंगाई दिख नहीं रही है, बेरोजगारी तो बड़े बूढ़े हो गए, उन्हें क्या हो तो कल परसों मर जाएंगे। बालकन के नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। क्यों जी? पहले तो मोदी पसंद है। हाँ, उन्हें पसंद होगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो सोचेगी ना आगे के लिए, क्या आगे हमें क्या करना हो, कौन चुनना चाहिए। कौन सा खराब काम बीजेपी ने कर दिया जो आप लोगों को लगता है कि नहीं आना चाहिए? बीजेपी ने खराब भी नहीं करे और बढ़िया भी ना करे। बढ़िया नहीं किया। हाँ, जो नई पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी जो भाग दौड़ कर रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और फिर के 4 साल ले आए और फिर के भर्ती नहीं निकल रही, वो बालक मन टूट गो बच्चे इनको। जो बीएड कर लिए वो बेकार है। हाँ जी, अब तुम एक बात हो, तुम अब यहाँ काम करने आए हो, अब हम मीडिया में आए हो, मीडिया में बात करेंगे और बाद यहाँ ना मिलते आदमी तो तुम्हारा मन उदास हो जाता ना, हो जाता। तो बीजेपी ने वही किया है। हाँ, तो वही करे, बच्चे इनको साहस बिल्कुल तोड़ दियो बालकन को। भट्टा परसौल में न्यूज़ 24 है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम मतदाता क्या सोचते हैं, ग्रामीणों को कितना एतबार है दलों की द्वारा दी गई दलीलों पर, ग्राउंड पर न्यूज़ 24 है, आम लोगों के बीच में है, परसौल गांव में है और वहां के निवासियों के साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, 2024 में, चूंकि 2011 में भट्टा परसौल में बड़ा राजनीतिक आंदोलन हुआ जमीन अधिग्रहण को लेकर, राहुल गांधी उस समय बड़ा सुर्खियों में आए, देश के मानचित्र पर आ गया भट्टा परसौल। अब 2024 साल दूसरा है, क्या माहौल है, किस तरीके की हवा है? देखिए, 2011 में जो माहौल बना था उस टाइम, उस आंदोलन ने इस देश की दशा ही बदल दी, कानून व्यवस्था को बदल दिया। ख़ास तौर से जो ज़मीन अधिग्रहण का नियम था वो पूरी तरह बदल गया उसके बाद। और जहाँ तक 2024 की बात है, 10 साल इस सरकार को वैसे होने जा रहे हैं, जहाँ तक है 9 साल तो हो ही चुके हैं, अगले साल इलेक्शन भी है। तो जहाँ तक है कुछ मुद्दे हैं, जैसे इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत काम हुआ है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, बेरोजगारी है नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के सामने। जैसे अब भर्तियों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके पीछे पब्लिक को सोचना चाहिए। बाकी तो सरकार ने जहाँ तक समझ है कि ठीक से ही काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब सरकार ने ठीक काम किया है। अच्छा, राहुल गांधी के भविष्य को, कांग्रेस के भविष्य को कैसे देख रहे हैं जब दो तरफा मुकाबले की बात आ रही है? चूँकि बसपा भी इधर का एक बड़ा फैक्टर रहा है, ये पूरा इलाका, जब बसपा के मुख्यमंत्री थी मायावती जी, तो डेवलपमेंट का काम हुआ, तो किस तरीके के माहौल को यहाँ आसपास है? देखिए, जब बसपा की सरकार थी 2007 के अंदर में, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तो मुझे याद आता है कि उस टाइम उसको 28% वोट मिला था, जिससे वो 207 सीटें लेके आई थी। और अभी पोलराइजेशन मान लीजिए या थोड़ा हिंदू मुस्लिम के हिंदुत्व के मुद्दे को मान लीजिए, उसके बाद जो वोटों का जो गैप है, मायावती का वोट घटते घटते 16% आ गया है। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे विधानसभा के यहाँ, मुझे याद आता है कि उसमें 41% बीजेपी को मिला था और शायद 36% समाजवादी पार्टी को मिला था। 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 में ऐसा लगता है कि आएगी तो मोदी सरकार, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। जैसे पहले आए हैं जिस स्विंग में, उस स्विंग में नहीं आ पाएंगे, ऐसा लगता है। क्या माहौल है तब? देखो जी, हमें माहौल नहीं पता ना। अरे वोट तो देते होगे ना? बात कर लो, इनसे ही बात कर लो। हम तो वोट तो देते होगे ना? जाटों का सरकार आ जाओ, किसानों ने तो खाने पे ही रहेगी। अरे लोग तो कहते हैं कि जाट जिधर सत्ता होता है उधर ही वोट देते हैं। क्यों?
बीजेपी कहा कर रही है जमीन चलेगी, अब किसान भूमिहीन ना होगे, इनके बालकन ने कौन लगा रहा है? बालकन के लिए नौकरी बोली कौन लगा? कोई सरकार आ जाओ, अपना कानून जारी बदल के तैयार कर दे। तो बीजेपी तो बालकन को नौकरी लगा ही रही कहाँ लगा रही है बीजेपी नौकरी? तो कौन लगा रहा है नौकरी जो भी कोई वो आ जाएगी वो किसान नहीं खाएगी। नौकरी पे से बारे को कुछ ना कब है, काई पे कोई टैक्स है और काई पे कोई टैक्स, वो किसानन पे ही आएगा पर है। लोग पूछ रहे हैं कि परसौल के जाट किसके साथ हैं, जिधर सत्ता है उधर, या आरएलडी वाले जाट हैं? लोग तो ज्यादातर बीजेपी के गैल हैं। हाँ, और लोकदल वाले? लोकदल कहाँ, अब लोकदल रहे हो, लोकदल तो बेकल लियो पहले ही, बीजेपी के साथ आ रहा है। क्या सही बोल रहे हैं? आपने पूरा सवाल पूछे जब बताऊं ना कुछ। मैं पूछ रहा हूँ कि 2024 में माहौल क्या है? परसौल में जाट बहुल गांव है, जाटों का विश्वास किसके साथ है? सत्ताधारी जाट हैं या फिर आरएलडी वाले जाट हैं, या एंटी मोदी जाट हैं, किसान वाले जाट हैं? देखो आरएलडी वाले भी जाट हैं और बीजेपी वाले भी हैं। अच्छा, इन्होंने अभी 1.5 साल पहले 5 जजों की बेंच बिठा के उस कानून को दोबारा से रिवाइज करा दिया जजों के माध्यम से। उससे पहले 3 बार अध्यादेश भी लेकर आए, सेंटर में लेकर आए ना, उसे अपने पक्ष में करा के और वो रिव्यू और डलवा दिए, यानी किसानों के बिल्कुल खिलाफ। आज की डेट में हाई कोर्ट से भी किसान हार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है। और हर किसान की एक नौकरी लगा दी, रात को सब पैरे पे रहे अपने खेत पे, सबकी नौकरी लगा दी है। आधार कार्ड लेके खाद मिल लो, यूरिया डीएपी अभी मिलेगी ना, अभी डोलेंगे डीएपी की ना, वो ना मिलेगी। किसान खरीदने के लिए उसकी जो बीज खाद की दुकान उस पर जावे, सब यूरिया के साथ में बोले आपको जबरदस्ती कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, जितने यूरिया ले रहे हो उतने को अलग से सामान लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि यूरिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी अब तक की सरकारों में उसने दिया। आवारा पशु समस्या जरूर है, लेकिन कम से कम स्लेटर हाउस में जाने से तो बच रहे हैं वो। अब स्लेटर हाउस में जाने से बच रहे हैं तो हम थोड़ी भेज रहे हैं उन्हें, सरकार फिर इंतजाम करे उनको, भाई गौशाला खोले या और कुछ पैसा लगावे। अभी गांव गैल, अरे सोनो यार पहले अपनी बात जब करियो, गांव गैल एक एक पत्थर लग रहा है, आप घूम के आ रहे होंगे कहीं, देख रहे हैं ना। वो महोत्सव के नाम से एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को है, एक 3 लाइन लिखी हुई है अब, और कम से कम 5,000 को वो बोर्ड खड़े हो रहे, 5 या 6,000 को, उससे क्या लाभ है? आप बना दो ना गौशाला। 2024 में किसकी सरकार, किसको आना चाहिए? देखो कंपटीशन है, अभी राहुल बाबा में इतना दम नहीं है, बाकी विपक्ष जो इकट्ठा हो जाए तो कंपटीशन जरूर हो जाएगा। सरकार तो शायद यही बना ले जाए, कुछ भी हो कैसे बना ले जाएंगे, लेकिन अभी कंपटीशन जरूर है, इन्हें भी तो कैडे चना चबाने पड़ेंगे। क्या मुकाबला कांटे का होगा या नजदीक? कोई कांटो वाटो ना, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या भैया? मैं मोदी के भक्त भैया, वोट देंगे मोदी। असल पर ऐसा केस तो माफ करे ना हमारे, मैं भी वह हूँ भक्त भोगी हूँ, जो भट्टा पार्सल कांड हो मेरा भी है भैया नाम। पर ऐसा भैया सरकार ने राहत तो जरूर दी रखी है, पकड़ा बिना कोई बात ही हो रही है, लेकिन वोट मोदी को। हम तो योगी क्या अजी 2000 तो आई रहे मोदी और कहते पहले कहीं ने ना दिए दिए हो तो बताओ भाई। 2024 में कौन होगा? 2024 में किसकी सरकार? हाँ जी, मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? भाई साहब विरोध में हैं, भाई साहब विरोध में, मतलब इधर वाले जाट विरोध में, सत्ता के खिलाफ वाले, और इधर वाले क्या भैया 2024 में कौन? जनता के ऊपर है, मोदी की काई की ना, जनता के ऊपर है। जंग जनता हो जाएगी वही बन जाएगी। तो जनता किसके साथ है? जनता आपके कोई पता ना, हुर्र है जनता के, हुर्र है जनता के, जन कंगा लपक जा। अरे आप बताओ ना, आपकी पसंद कौन है? मोदी कह लें तो देखिए, हाँ बताओ, हाँ बताओ भाई साहब बताओ। मैं सर मेरी तरफ से 3 मुद्दे तो बहुत गंभीर हैं, किसानन के, महंगाई और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दा हैं। इनमें थोड़ा समाधान हो तो बाकी तो बीजेपी सरकार थोड़ा सा सही है। तो ये तीनों मुद्दा है, तीनों मुद्दा तो बीजेपी के खिलाफ है, तो फिर 2024 में फिर खिलाफ देंगे वोट ना देंगे जी। देखो महंगाई है, बेरोजगारी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा है 2024 में।
और वोट उसके खिलाफ ही पड़ेगी। आपके ही दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं। ना वो अपना नजरिया आज वो तो नजरिया है अपना अपना। जैसे 2000 में लोग दिख रहे हो 2000 में देगा वोट 2000 बिक रहे हो भाई। जो थोड़े बड़े स्पेक्ट्रम में देखेगा तो भाई और भी कुछ बालक ग्रेजुएट करके घर डोल रहा है वो देखेगा 2000 रुपए देखेगा। ये बताओ आप। ज्यादा वो चल रही है रिश्वतखोरी। अरे मोदी तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और रिश्वत तो समाजवादी पार्टी। प्राधिकरण में चले जाओ, एक जनों कम से कम रेट में जो काम पहले इनकी सरकार में 1 रुपया में हो जाओ ना, आज 5 रुपया देना पड़ा। 5 रुपया देने पड़ रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार? जाट बहुल इलाके में न्यूज़ 24 है। परसौल गांव है जहां से 2011 में जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। बाद में वो शक्ल लिया और एक क्रांतिकारी कदम कहा जा रहा था। और उन्हीं इलाकों में किसान अब भी मुद्दों के आधार पर बटे हैं। कुछ मोदी के करिश्मे से बेहद खुश हैं तो किन्हीं को लगता है कि बेरोजगार और महंगाई पर मौजूदा सरकार फेल है। वक्त अभी 8 महीने से ज़्यादा का है और ऐसे में किस तरह से राजनीतिक ऊँट किसके तरफ बैठेगा, माहौल कैसा बनेगा, ये सब अभी कहना मुश्किल है। लेकिन लोगों के अपने समर्थक हैं, अपने खिलाफ करने वाले लोग हैं, तो दलों की दलीलों में आम जनता कितना एतबार करती है इसमें थोड़ा वक्त है। कुछ और जगहों से अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे ग्राउंड पर आखिर राजनीतिक दलों का लिटमस टेस्ट क्या है, जनता किन मुद्दों पर भरोसा कर रही है और जिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव लड़े जाने हैं क्या वो जनता के मुद्दे हैं या फिर जनता अपने मुद्दों के सहारे अब भी उम्मीद में है। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ मैं ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।